Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the difference between operating system and kernel. ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नेल में क्या अंतर होता है आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस का कार्य करते हैं, यानी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रिसोर्स मैनेजर का काम करते हैं। यानी कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये एक्चुअली है क्या और फिर कर्नेल क्या है, अगर ये इस तरह से है तो जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स का कलेक्शन होता है, शेल प्लस कर्नेल। उसमें जो शेल पार्ट होता है वो किसका काम करता है, कमांड इंटरप्रेटर का, यानी कि यूजर से जो कमांड मिलती हैं उसको इंटरप्रेट करना और उसको आगे फॉरवर्ड करना। आगे कौन होता है, आगे होता है कर्नेल। कर्नेल क्या कहलाता है, रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर मतलब हमने जो कहा कि कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का काम करना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमने कहा था रिसोर्स मैनेजर, वो कौन है, कर्नेल। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमने कहा कि आपका यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है या हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, वो कौन है, वो शेल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट्स को मिलकर बना है, कर्नेल और शेल। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ये हार्डवेयर है, यहाँ फिर कर्नेल है, उसके बाद शेल है, उसके बाद एप्लीकेशन है, उसके बाद यूज़र है। यूज़र मान लीजिए कोई भी वर्क कराना चाहता है तो यूज़र क्या करेगा, एप्लीकेशन के थ्रू उस वर्क को कराने के लिए बोलेगा। यानी कि यूज़र मान लीजिए कहते हैं MS वर्ड ओपन करना है मेरे को, तो उसने MS वर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक किया। उस MS वर्ड एप्लीकेशन को करना क्या है वो कौन बताएगा, कौन समझेगा उस एप्लीकेशन जो कहना चाह रही है कि मेरे को ये फाइल ओपन करनी है, उसको समझेगा शेल। शेल क्या करेगा, शेल उसको समझकर आगे कर्नेल को बोलेगा। कर्नेल क्या करेगा कि वो जो वर्क करना है वो वर्क करेगा हार्डवेयर के थ्रू, यानी हार्डवेयर को बताएगा कि ये वर्क करना है आपको, और साथ में वो रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम भी करेगा। यानी कर्नेल जो वर्क है उसको भी करने के लिए बोल रहा है हार्डवेयर को, साथ में जो इतने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्रोसेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो सीपीयू शेड्यूलिंग हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो, चाहे वो डिस्क मैनेजमेंट हो या सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट हो, सबको मैनेज करने का काम कौन करेगा, हमारा कर्नेल करता है। इसलिए हम उसको रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, यूज़र हमारा कराने वाला है, जो भी वर्क कराने वाला है वो यूज़र है। शेल क्या है कि जो वर्क हमें कराना है उसको समझने वाला कौन है। यूज़र ने कहा मुझे ये कराना है, किसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। समझ कौन रहा है उसको, शेल समझने का काम कर रहा है। और तीसरा है कर्नेल। कर्नेल है एक्चुअल करने वाला। सो कर्नेल इज द करने वाला जो एक्चुअल पार्ट है। और क्या क्या काम करता है कर्नेल, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे काम कर्नेल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में इन दो पार्ट्स को मिलकर बना होता है।